गर्मियों के दिनों पर टमाटर की उन्नत खेती। जब बात आती है 35 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, तो लगभग 99% जो वैरायटी वो हाथ खड़े कर देती हैं। यानी जो टेम्परेचर के हिसाब से जो वैरायटी जो किसान भाई जब खेती करते हैं ना, गर्मियों के दिनों पर जब बात आती है टमाटर की खेती, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, जो बीमारी है ना टमाटर की फसल पर, लेट ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो, या फिर लगने वाली सुंडी हो, लीफ माइनर, वाइट फ्लाई, माइट्स, थ्रिप्स, एफिड जैसिड, यह जो समस्याएं आती हैं गर्मियों पर, इनको कंट्रोल करना और बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना ही सबसे बड़ी समस्या माना जाता है। तो कितने पौधे लगाएं, कैसे नर्सरी तैयार करें, कौन सी दवाई बेस्ट गर्मियों के दिनों पर काम करेंगी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में टोमेटो फार्मिंग गर्मियों के दिनों पर डिटेल से संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भी टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि पता चल सके कि कितने जो फार्मर हैं वो टमाटर की खेती कर रहे हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लेंथी लंबाई हो सकती है, लेकिन जानकारी काफ़ी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। गर्मियों के दिनों पर यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो टमाटर की खेती आप अवश्य करें। यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इन हाइब्रिड किस्मों को आप लगा सकते हैं। 4-5 किस्मों के बारे में बताएंगे जो टॉप क्लास की वैरायटी हैं, सब बढ़िया वैरायटी हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें सेमनीस की साहो या फिर हिमसोना को या फिर यूएस एग्री सीड्स की SW04 है या फिर 08 है, इसको शामिल क्यों नहीं किया। तो यह जो वैरायटी है खरीफ सीजन के लिए बेस्ट वैरायटी हैं। बरसात में जुलाई अगस्त में लगाई जाने वाली किस्में जो हैं यह बेस्ट किस्में मानी जाती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं गर्मियों के लिए कौन सी वैरायटी लगाएं, तो सुनिए और समझिए। सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट नंबर पर किस्म रखी है सिंजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी। यह जो वैरायटी साहो गर्मियों के लिए ही बेस्ट वैरायटी है। तो यह जो किस्म है बढ़िया किस्म है गर्मियों के लिए। इसके अलावा नंबर 2 पर हमने जो किस्म रखी है VNR वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। सेमिनिस कंपनी की सक्षम, सिंजेंटा कंपनी की 1057 जो वैरायटी है, हमको पर्सनली 3 साल से खेती कर रहे हैं। यह जो वैरायटी है 1057 सिंजेंटा कंपनी की, यह बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर हाई भी हो जाता है तो फल में, जो टमाटर के फल है उसमें वर्निंग की, सन वर्निंग की समस्या नहीं आती है। पत्तियां थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं, पौधा हरा भरा रहता है, तो फल प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस वैरायटी को हम सबसे टॉप क्लास में रखे हैं। इसके अलावा सेमिनिस कंपनी की एक और वैरायटी है, वो है अंसल F1 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इन 4-5 किस्मों को आप लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन 1057 जो वैरायटी है सिंजेंटा कंपनी की, इसकी तो बात ही अलग है। इस किस्म को आप लगा सकते हैं। साहो भी बढ़िया वैरायटी है। 1 एकड़ पर यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको 40 ग्राम से लेकर 60 ग्राम, जी हाँ 60 ग्राम से ज़्यादा आपको 1 एकड़ में लगाना ही नहीं है टमाटर। तो 1 एकड़ में 50 से 60 ग्राम आप एवरेज मान लीजिए, और पौधे आप लगा रहे हैं तो 8000 पौधे से लेकर अधिकतम 10,000 पौधे लगाएं। टमाटर की खेती आप गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रेटजी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आप जुलाई अगस्त महीने पर टमाटर को लगा देते हैं, उस प्रकार खेती नहीं करनी पड़ेगी। यह पद्धति अलग है। गर्मियों के दिन हैं 35 से लेकर 45-40 डिग्री सेल्सियस का जहां टेम्परेचर रहता है, तो हमारी जो फसल है वो कहीं ना कहीं लूजिंग होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। कई प्रकार की वैसे तो बीमारी भी आती है, फिर ऊपर से हाई टेम्परेचर का स्ट्रेस भी होता है। तो इसके लिए जब खेत की आप तैयारी कर रहे हैं तो जो आप बेड बना रहे हैं खेत में, वो आपको ऊंचाई की बजाय आपको चौड़ाई में बनाना चाहिए। इससे गर्मियों के दिनों पर फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। और आप जो टमाटर की खेती कर रहे हैं गर्मियों के दिन हैं, वैसे भी यदि दूर दूर प्लांटेशन रहेगी तो और ज़्यादा सनबर्निंग की समस्या आएगी। पहले नंबर तो चारों साइड खेत के मक्के की 2 लाइन लगाना है। उसके बाद ग्रीन नेट खींच लीजिए ताकि वायरस, लीफ कर्ल वायरस को बढ़ावा ना मिल पाए। इसके अलावा जब आप बेड तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको बेड की चौड़ाई रखनी है 3 फीट। बेड से बेड की दूरी और सेंटर से सेंटर की दूरी 5.5 फीट के आसपास आपको रखना है। और बेड की ऊंचाई आधा फीट से लेकर 1.25 फीट के आसपास आप 1 फीट के आसपास रख सकते हैं।
जब भी आप बेड तैयार कर रहे हैं तो टमाटर की जो फसल है इसमें आपको ड्रिप जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सिंचाई के साधन अच्छे होंगे तभी आप टमाटर की खेती कर पाएंगे। गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, भूमि के हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए। और जब आप बेड तैयार कर रहे हो तो उस समय जो आपको खाद देनी है, क्योंकि प्राइमरी न्यूट्रिएंट ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि गर्मियों के दिनों पर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो फिर पीलापन की समस्या, कमज़ोर बढ़वार, फल फूल 2-2 4-4 लग रहे हैं और कीट, तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि बेसल डोज के समय आपको एक तो दानेदार इंसेक्टिसाइड जैसे इमीडाक्लोप्रिड या फिर फिप्रोनिल 0.6% आता है, 3 किलोग्राम लेना है। यह दानेदार इंसेक्टिसाइड है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। और इसके साथ गोबर की खाद, गर्मियों के दिनों पर काफ़ी ठंडक पहुंचाती है गोबर की खाद, तो गोबर की खाद कम से कम 3 ट्रॉली इस्तेमाल करना है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली आती 2 बैग, और इसके साथ 45 किलोग्राम डीएपी खाद और आपको लगभग 25 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास खाद लेना है। इन सभी को मिक्स करना है और 1 एकड़ में बेड के ऊपर दे करके बेड तैयार आपको कराना चाहिए। अब जरूरी नहीं नॉर्मल तरीके से भी आप खेती कर रहे हैं तो जो स्प्रिंग शेड्यूल वो आपके काम आने वाला है। और भी जो भी बीमारी, रोग, डिजीज़ लगते हैं, खाद देने का तरीका बाकी सब सेम है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको घुलनशील खाद छोड़नी पड़ेगी, बंधाई करनी पड़ेगी। और नॉर्मल तरीके से खेती कर रहा है तो खाद सेम है। जो साधारण तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो उसका भी कॉम्बिनेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, भागना बिल्कुल भी नहीं। यह वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलने वाली है। तो जब भी आप टमाटर की खेती कर रहे हैं बीच बीच में मक्के की 1-2 लाइन आप लगा दीजिए, गेंदे की 1-2 लाइन लगा दीजिए। इसके अलावा अब आप जब गर्मियों के दिनों पर टमाटर को ग्रो करेंगे तो इस समय बढ़वार में बहुत बड़ी समस्या आती है, तो सिंचाई समय समय पर करना है, बेसल डोज जो बताया उसको फॉलो करना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्वस्थ नर्सरी। अब घर पर भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, कैसे टमाटर की नर्सरी करना चाहिए वीडियो स्पेशल बन चुकी है, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यानी प्लास्टिक ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। साधारण तरीके से भी आप यदि नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो उसकी भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो फिर प्लास्टिक ट्रे में आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगी, जो लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। प्लास्टिक ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी में पीलापन की समस्या आती है, इसके लिए ह्यूमिक एसिड, NPK 19-19 और यूपीएल की साफ फंगिसाइड का स्प्रे आपको करना चाहिए। डोजेज 15 लीटर की दर से आप देख रहे हैं। तो ये तो बात हो गई नर्सरी की। और जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं ध्यान रखिए सिंगल लाइन पर नहीं, गर्मियों के दिनों पर आपको डबल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए, जिग जैग प्लांटेशन करना चाहिए। इससे सन बर्निंग की समस्या से काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलता है। तो इन कामों को सबसे पहले तो आपको फॉलो करना है। अब सबसे बड़ा जो टॉपिक है, विषय है, वो है स्प्रिंग शेड्यूल। गर्मियों के दिनों पर रोग बीमारी का तो कहना ही क्या है। यह लिस्ट आप देख रहे हैं, गर्मियों के दिनों पर आती ही आती है समस्या, और अमूमन यह जो टेक्निकल है नॉर्मल वाले काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी शाम टाइम पहले सिंचाई करें और शाम टाइम कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट भी बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे। तो जो स्प्रिंग शेड्यूल है, हम दवाइयों के नाम लेने से ज़्यादा बेस्ट है टेक्निकल नाम लेना। किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं। तो यह जो आप पूरा सीक्वेंस देख रहे हैं, यह डोज है 15 लीटर की दर से। जैसे कि 15 से 20 दिन के आसपास की हमारी फसल होती टमाटर की प्लांटेशन से, तो 15 लीटर की दर से यह जो टेक्निकल देख रहे हैं, मैंकोजेब 75% फंगिसाइड 40 ग्राम, इमीडाक्लोप्रिड 17.8% SL 10 ml देख रहे हैं, और सिलिकॉन बेस चिप को 5 ml, इन तीनों को 15 लीटर की दर से घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम एक एक दवाई का नाम लेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, देन वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। सेकंड जो स्प्रेइंग है 30 से 35 दिन, थर्ड स्प्रेइंग 45 से 50 दिन, फोर्थ स्प्रे 60 से 70, फिफ्थ स्प्रे 85 से 90 दिन, और छठवा जो स्प्रे है 105 से 110 दिन के आसपास की फसल होती है तो 15 लीटर की दर से स्प्रेइंग करना चाहिए। इसके अलावा 7वां स्प्रे, 8वां स्प्रे, 9वां स्प्रे और 10वां स्प्रे को आप दिन देख रहे हैं, डोजेस देख रहे हैं, लेकिन सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें और अच्छे रिजल्ट के लिए शाम टाइम स्प्रे करें, बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हमने दिन बता दिए, अब बीमारी के हिसाब से ऑब्जर्वेशन करें। मोबाइल की जो ब्लैक स्क्रीन होती है ना, उसको आप
लगभग 3-4 बजे के आसपास पौधे के पास ले जाइए और जो पत्ते होते उसको थोड़ा सा हिला कर देखिए, आपके डिस्प्ले पर वाइट फ्लाई माइट्स का प्रकोप है तो जो ब्लैक स्क्रीन है ना एकदम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसे नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। तो ब्लैक आपकी स्क्रीन मोबाइल की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करते रहें, फलों में कौन सी समस्या आ रही है, माइट्स की समस्या तो नहीं है, सुंडी की समस्या तो नहीं है, फ्रूट बॉरेट की समस्या तो नहीं है, उसके हिसाब से। अब बात आ गई कीटों की कि कीट पहचान नहीं कर पा रहे हैं, अब कीट लगी वाइट फ्लाई तो इसका स्प्रे क्या करें। कीटों की विज्ञान A to Z वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, आप लिंक या फिर यूट्यूब चैनल में द एडवांस में जाकर विजिट करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये तो बात हो गई स्प्रेइंग शेड्यूल की, लेकिन स्प्रेइंग कम करना पड़े और थोड़ा सा कीट कंट्रोल हो जाए तो जो नेमेटोड्स है ना, हाँ ये थोड़ा जूम करके जी, इसको कहते हैं नेमेटोड्स, यह समस्या है और इसके अलावा कुछ और समस्याएं आ रही हैं तो सस्ते पर काम हो जाए तो नेमेटोड्स के लिए मैरीगोल्ड के प्लांट्स को लगा दीजिए, समस्या आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। थ्रिप्स वाइट फ्लाई के लिए आप एक काम कर सकते हैं, पीला ट्रैप लगा सकते हैं, नीला ट्रैप लगा सकते हैं, फ्रूट फ्लाई के ट्रैप लगा सकते हैं। बीच बीच में वाइट फ्लाई के लिए आप फिश ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो यह वो एक्टिविटी होती हैं जैसे साफ़ सफाई रखना, मिट्टी चढ़ाना, नीचे के पत्ते जो पीले पड़कर ख़राब हो रहे हैं उनको तोड़ना। तो यह जो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लॉजिक लगाकर विवेक लगाकर यदि आप टमाटर की खेती करेंगे तो यकीनन कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं टमाटर की तो यह पूरा चार्ट आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब एक एक को समझाना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो सकता है तो एक को समझ लीजिए। जो फर्स्ट खाद दिन देख रहे हैं, लेकिन यह जो कॉम्बिनेशन है पूरा 1 एकड़ के लिए है। जड़ों से 4 से 5 इंच दूर थोड़ा सा गड्ढा खोदिए, 1 एकड़ में पूरा कॉम्बिनेशन को इकट्ठा कीजिए और इस प्रकार खाद दे करके सिंचाई करना चाहिए। लेकिन निराई गुड़ाई करें, 2 दिन की तेज़ धूप, यानी गर्मी का समय है तो फिर 1 दिन का तेज़ धूप बहुत बढ़िया रहेगा, फिर उसके बाद खाद और फिर पानी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जो फर्टिगेशन शेड्यूल है आप पूरा देख सकते हैं और यदि हम समय समय पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे तो लाभ भी हमको बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं टमाटर की तो ड्रिप वाला कॉम्बिनेशन को पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन ड्रिप वाला जो कॉम्बिनेशन है वो दिन देख रहे हैं, 1 दिन में आप एक कॉम्बिनेशन देना है, फिर 3-4 दिन का अंतर रखना चाहिए। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार ऑब्जर्वेशन करें। बीच बीच में ह्यूमिक एसिड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ट्राइकोडर्मा है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरॉन है, इनका इस्तेमाल आपको समय समय पर करना चाहिए। इससे आपकी जो फसल है वो हरी भरी रहेगी और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब हमने जो वीडियो पर स्प्रेइंग शेड्यूल में जो कीटनाशक दवाई की टेक्निकल बताए हैं वो गर्मियों में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन शाम टाइम स्प्रे करेंगे तब आपको परफेक्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप टमाटर की खेती गर्मियों के दिनों पर करते हैं तो जो लाइफ साइकिल है 4 महीने से लेकर 5 महीने के आसपास बड़े आराम से चल जाती है यह फसल। गर्मियों के दिनों पर दोस्तों आपको बता दें कि जहां लगातार सर्दियों में लोकल टमाटर मार्केट में आता है तो जो रेट है मार्केट के वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। सभी किसान भाई टमाटर की खेती करने की सोचता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन गर्मियों के दिनों पर वही किसान जब मार्केट से टमाटर लाता है तो 4 गुना ज़्यादा कीमत दे करके प्रति किलोग्राम का जो रेट है वो देखने के लिए मिलता है। यानी नॉर्मल से 4 गुना ज़्यादा गर्मियों के दिनों पर रेट देखने के लिए मिलता है। तो टमाटर की खेती पर गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो सभी लागत को काटकर आप 3 लाख रुपए के आसपास टमाटर की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर इससे भी ज़्यादा कमाई आप कर सकते हैं यदि रेट अच्छे मिलते हैं, उत्पादन बढ़िया होता है, भूमि अच्छी है। तो उत्पादन बढ़ने से रेट अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है आमदनी भी ज़रूर बढ़ने वाली है। तो इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार आप खेती कर सकते हैं टमाटर की। यदि आपके मन में कोई डाउट्स है स्पेशल यदि तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मिलते हैं इसी प्रकार एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन या फिर एक न्यू एडवांस फार्मिंग से रिलेटेड एक न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।